बायोकेमिकल टेक्निक स्टार्ट करने से पहले देयर आर 2 to 3 थिंग्स दैट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू. आप वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना. यू पीपल कैन राइट डाउन दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर ना इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स हैव ए प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा सर ये टर्मिनोलॉजी क्या है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, अच्छा अगर ये टर्मिनोलॉजी है तो हमें क्या सोचना है. तो इसलिए देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड जस्ट लाइक यू टू पीपल राइट. तो उसको आप लिख लो. एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है, पल्स चेज एक्सपेरिमेंट. पल्स चेज एक्सपेरिमेंट. तो क्रोमैटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम ये 2-3 चीजें डिस्कस कर लेंगे. पल्स चेज एक्सपेरिमेंट. So write down this method is used for tracking. This method is used for tracking incorporation of this method is used for tracking incorporation of method is used for tracking incorporation of this method is used for tracking incorporation of method is used for tracking incorporation of radio labeled incorporation of radio labeled molecule incorporation of radio labeled molecule in DNA, RNA and protein is used for tracking the incorporation of radio labeled molecule in DNA, RNA and protein. In DNA, RNA and protein. In DNA, RNA and protein. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. रेडियो लेबल्ड सल्फर, स्टार पुट करके लिख लो S35. रेडियो लेबल्ड सल्फर is used radio labeled sulfur is used radio labeled sulfur is used for studying radio labeled sulfur is used for studying radio labeled sulfur is used for studying protein synthesis. Radio labeled sulfur is used for studying protein synthesis. ऐसे होता है S35 जो हम लिखते हैं, is used for studying protein synthesis. आपको ये पता है प्रोटीन के अंदर सिस्टीन, मिथियोनिन, ये सब अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, तो उसमें अगर आप रेडियो लेबल सल्फर यूज करोगे तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उनके अंदर, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद आप ये देखते हो कि हाँ भाई ये जो रेडियो एक्टिविटी है कितने टाइम तक सेल के अंदर रहती है, कितने टाइम तक प्रोटीन और कितने प्रोटीन इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो पल्स चेज एक्सपेरिमेंट का मतलब है आपने पहले एक पल्स दिया. पल्स का क्या मतलब है? आपने रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल दिया सेल को, फिर वो जो रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट होगा कहीं पे भी जाके, फिर आप उसको चेस करते हो. तो पल्स देना मतलब यू हैव गिवन ए रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल, और चेस करने का मतलब यह है कि आप उसको ट्रैक डाउन कर रहे हो कि वो इनकॉर्पोरेट कहां पे हुआ है और कहां पे होने के बाद व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन दी सेल. सो यू आर ट्रैकिंग दोज चेंजेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस P32. Radio labeled phosphorus is used to study incorporation in DNA and RNA. Is used to study incorporation in DNA and RNA. He is used to study incorporation in DNA and RNA. Next लिखो. Iodine 125.
iodine 125 is one of the most stable. Iodine 125 is one of the most stable. Iodine 125 is one of the most stable radioactive molecule. Is one of the most stable radioactive molecule. One of the most stable radioactive molecule used for labeling antibodies. Used for labeling antibodies. Antibodies, probes, labeling antibodies, probes, etc. Used for labeling antibodies, probes, etc. Antibody probes, etc. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लो, ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी method is used. Autoradiography method is used to study incorporation of radioactive molecules. Is used to study incorporation of radioactive molecules. ठीक है, तो पल्स स्टेज एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ? पहले आप एक रेडियो एक्टिव पल्स देते हो और वो रेडियो एक्टिव पल्स में आप क्या करोगे? आप रेडियो लेबल मॉलिक्यूल दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल यू विल गिव रेडियो लेबल सल्फर, यू विल गिव रेडियो लेबल फास्फोरस और रेडियो लेबल आयोडीन. अब रेडियो लेबल फास्फोरस जो है वो आप डीएनटीपी के फॉर्म में दे सकते हो. यू कैन गिव रेडियो लेबल थाइमिडीन, रेडियो लेबल यूरिडीन, उनके फॉर्म में दिया जा सकता है. रेडियो लेबल सल्फर जो है आप अमाइनो एसिड के फॉर्म में दे सकते हो. एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स इन द सेल, सो यू ट्राई टू ट्रैक कि भाई ये कौन कौन से स्टेप में कहां पे इनकॉर्पोरेट होता है और इनकॉर्पोरेट होने के बाद व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स हैपन इन द सेल व्हेन दिस इज इनकॉर्पोरेटेड. एंड आई थिंक वंस यू विल सी दी क्वेश्चंस एंड ऑल, तब आपको समझ आ जाएगा. कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है पल्स चेज एक्सपेरिमेंट. दिस इज अ वेरी इजी थिंग. एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, पल्स दो, फिर उस पल्स को देने के बाद मॉलिक्यूल की इनकॉर्पोरेशन को चेस करो. ये मतलब है इसका. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू विद द बायोकेमिकल मेथड्स नाउ. बायोकेमिकल मेथड्स में लिखो आप. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रोमैटोग्राफी. So it is a biochemical method. It is a biochemical method which is used for separating. It is a biochemical method which is used for separating. It is a biochemical method which is used for separating. Different molecules on the basis of. Which is used for separating different molecules on the basis of their mobility. Different molecules on the basis of their mobility. Different molecules on the basis of their mobility and interaction. Different molecules on the basis of their mobility and interaction.
different molecules on the basis of their mobility and interaction with stationary and mobile phase, and interaction with stationary and mobile phase, and interaction with stationary and mobile phase, with stationary and mobile phase, ठीक है, with stationary and mobile phase. ये क्रोमैटोग्राफी जो है इसका एक बेसिस क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हो, और सेपरेट किस बेसिस पे करते हो कि मॉलिक्यूल एक्चुअली में कितना मोबाइल है, कितनी जल्दी मूव करते हैं, और कितना वीक और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन करते हैं बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज. तो वो जो फेज होता है क्रोमैटोग्राफी के अंदर, दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है जो मूव नहीं करता, और उसके ऊपर मोबाइल फेज होता है जो मूव करता है, ठीक है. और जो सॉल्यूट एंड ऑल होते हैं वो आपके मोबाइल फेज में होते हैं. तो अगर उस मोबाइल फेज के अंदर वो सॉल्यूट स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. तो इसमें आप चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो, साइज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो, यू नो. देन यू कैन ऑल्सो सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो. तो अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग ए टेक्नोलॉजी नोन एज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट This technique was first used to separate. This technique was first used to separate plant pigments. This technique was first used to separate plant pigments. This technique was first used to separate plant pigments. First used to separate plant pigments. ठीक है. तो जो क्लोरोफिल एंड ऑल जो होते हैं प्लांट के जो पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोबेलेंस एंड यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑल, तो ये क्रोमैटोग्राफी पहली बार उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है. ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि हाँ भी क्रोमैटोग्राफी का एक कन्वेंशनल पर्पस क्या था. दैट वाज फॉर सेपरेटिंग दी डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, broadly it is classified into two different types. Broadly it is classified into two different types. तो उसमें पहले लिखो प्लेनर क्रोमैटोग्राफी. प्लेनर क्रोमैटोग्राफी. अब प्लेनर क्रोमैटोग्राफी का मतलब है कि जो इसमें स्टेशनरी फेस होता है वो प्लेन होता है, और प्लेन का मतलब इट कैन बी ए ग्लास प्लेट, इट कैन बी ए सिलिका प्लेट, और इट कैन बी ए पेपर. इट इज ए प्लेन एक्सिस, एंड उसमें अगर आप उसको यूज करके अगर मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हो तो उसको प्लेनर क्रोमैटोग्राफी बोला जाता है. इसके अंदर वो पेपर क्रोमैटोग्राफी आ जाता है और टीएलसी आ जाता है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी आ जाता है, ठीक है. तो लिखो, यू राइट डाउन. इन दिस अप्रोच स्टेशनरी फेस stationary face is a plane surface. In this approach, stationary face is a plane surface. In this approach, stationary face is a plane surface. In this approach, stationary face is a plane surface which interacts with mobile face. Which interact with mobile phase. PHASE. Which interacts with mobile phase. So write down two common types of planar chromatography are. Two common types of planar chromatography are. तो उसमें सबसे पहला लिखो आप पेपर क्रोमैटोग्राफी.
and then you have thin layer chromatography, TLC. पहले लिखो पेपर क्रोमाटोग्राफी. First write down paper chromatography. Paper chromatography. So write down, it is an analytical method. It is an analytical method. It is an analytical method which is used for separating. It is an analytical method which is used for separating. Which is used for separating different chemicals or substances. Which is used for separating different chemicals or substances. Separating different chemicals or substances. So write down, it is, this method was developed for testing the purity of compounds. This method was developed for testing the purity of compounds. This method was developed for testing the purity of compounds. Testing the purity of compounds. ठीक है, टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट वाज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग mixture of amino acids. It was used for separating mixture of amino acids and other colored chemicals. Mixture of amino acid and other colored chemicals. ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड एंड अदर कलर्ड केमिकल्स. एंड आई एम श्योर ये थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी आप लोगों ने यूज किया होगा इन योर बीएससी एंड ऑल. ये करवाते हैं जिसमें यू नो दे डू निनहाइड्रिन टेस्ट ऑल्सो. दे टेक दी प्रोटीन मिक्सचर और उसको सेपरेट करवाते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को, फिर उसके ऊपर निनहाइड्रिन डाल देते हैं जिससे कलर आता है येलो और पिंक. आई थिंक यू मे और मे नॉट बी नोइंग दिस थिंग. सो एक ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर पेपर क्रोमैटोग्राफी. ठीक है, बट पेपर क्रोमैटोग्राफी में ऑब्वियसली यू नीड टू यूज ए पेपर. दैट पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट एंड ऑल. तो इसलिए फिर इसको ओवरकम करने के लिए थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी बनाया गया था. ठीक है, तो बी लिखो, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. Thin layer chromatography. So write down, it is used for separating mixture. It is used for separating mixture of protein, lipid and other molecules. It is used for separating mixture of protein, lipids and other molecules. Protein, lipids and other molecules. Protein, lipids and other molecules. Next point लिखो, in the process stationary phase consists of silica gel, aluminium oxide, then put a comma right on, aluminium oxide, silica gel, aluminium oxide or cellulose. Silica gel, aluminium oxide or cellulose. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन, दिस टेक्निक was first used for analyzing phospholipids and fatty acids.
was first used for analyzing phospholipids and fatty acids, present in the animal cell membrane. Phospholipids and fatty acids present in the animal cell membrane. Present in the animal cell membrane. ठीक है, present in the animal cell membrane. और नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो, राइट डाउन. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट प्लांट मेटाबोलाइट्स. It is also used to separate plant metabolites. Also used to separate plant metabolite. Separate plant metabolite. Plant metabolite को भी separate करने के लिए use करते हैं. Also used to separate plant metabolites. ठीक है, तो अब इसमें